अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चूहे आपके घर में आते हैं, आपकी चीज़ें ख़राब करते हैं या फिर आपके घरों पे उन्होंने अपने बिल बना लिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कपड़े भी ख़राब करते हैं, साथ ही साथ हमारे घर में मौजूद जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उनको भी बहुत बुरी तरह चूहे ख़राब कर देते हैं और गंद भी बहुत ज़्यादा मचा देते हैं। तो चूहों को भगाने के लिए हम डिफ़रेंट दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, चुटकियाँ लगाते हैं और बहुत से मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाइस जो है ना हमें चूहों से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए जो है ना छुटकारा फिर भी नसीब नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी मैजिकल और इफ़ेक्टिव रेमेडी लेकर आई हूँ जिससे चूहे आपके घर से इस तरीके से भागेंगे कि वापस आपके घर का रुख कभी भी नहीं करेंगे। ना तो आपके घरों में बिल बनाएँगे और ना ही किसी किस्म का भी आपके घर में नुकसान करेंगे। ये रेमेडी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल देसी है और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ों से बनाई जाएगी जो हमारे घर में मौजूद होंगी, और इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडी है कि मैंने इसको ख़ुद पर्सनली भी यूज़ किया है और मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ भी इसको शेयर किया जाए, ताकि वो भी इस परेशानी से निकल सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अब मौसम बदल रहा है, तो अब ये कीड़े मकोड़े चूहे इन सब ने घरों से बाहर निकलना है और अपने खाने की तलाश करनी है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो चाहिए वो है केला। जैसे कि आप जानते हैं कि चूहों को सब्जियां, फल और खाने-पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो हम यहाँ पर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी बनाएँगे जिससे चूहे हमारे घर से कोसों दूर भागेंगे और कभी भी दोबारा हमारे घर का रुख नहीं करेंगे। तो आपने एक केला ले लेना है, उसको पील कर लेना है और उसके बाद हम उसको ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल हमने इसको मैश कर लेना है। मैश कर लेने के बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से पता लगेंगी। तो आपने इसको मुकम्मल वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बनाना है। हम इसको ग्रेट कर लेंगे। आप इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं, अगर फोक से नहीं तो आप ग्रेटर से भी इसको इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, और फिर हमारे पास मैश बनाना आ जाएगा। साथ ही साथ हमें इसमें जो बाकी की चीज़ें ऐड करनी है वो भी देख लेते हैं। जो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं घर में रोटी बनाने के लिए, हम यहाँ पर वही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ों इस्तेमाल करेंगे जो चूहों को खाने में पसंद हो। हम उसी चीज़ों का इस्तेमाल करके चूहों को आज अपने घर से भगाएंगे। तो बनाना मैश कर लेने के बाद आपने थोड़ा सा आटा लेना है, जो गूंदा हुआ हमारे पास आटा अवेलेबल होता है वो लेना है, और हमने उसके साथ इस मैश जो बनाना है उसको अच्छे से गूंद लेना है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ये मिक्सचर बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी और चिड़चिड़ा हो जाएगा, और जो हम इससे काम लेना चाहते हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए आपने इसको इसी तरीके से जो है ना अच्छे तरीके से गूंद लेना है। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा नरम पड़ रहा है तो आपने इसमें थोड़ा सा खुश्का ऐड करना है, लेकिन पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, ताकि इसके में जो बनाना का और जो आटे का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आ सके, और जो चूहे हैं वो इसकी खुशबू सूंघ कर ही इसके तरफ अट्रैक्ट हों और इसको टेस्ट करें और हमारे घर से भागें। सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं, हम आगे एक और चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चिड़चिड़ा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें खुश्का ऐड किया था। खुश्का ऐड करने के लेने के बाद हमने इसको इस तरीके से छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लेनी है। अगर तो 2-3 चूहे चूहे आते हैं तो आप 4 से 5 गोलियाँ बना लें। अगर ज़्यादा चूहों का रुझान है आपके घर आने का तो आप इसमें जितनी चाहें ज़्यादा गोलियाँ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 गोलियाँ ही बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि हमने इसका इस्तेमाल कहाँ करना है और कैसे करना है, और इसका सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव वे क्या है यूज़ करने का। तो इस तरीके से आपने छोटी-छोटी सी जो गोलियाँ हैं ना वो आराम से इसकी बना लेनी है। एक लड्डू की शेप की तरह का आपने इसको बना लेना है, और उसके बाद हमने ले लेना है साबुन। कोई भी साबुन आप ले सकते हैं, जो भी हम आपके घर में अवेलेबल है। जैसे कुछ साबुन हमारे यूज़ किए हुए बच जाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो बर्तन धोने वाला साबुन है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपने वो ले लेना है और उसको भी आपने ग्रेट कर लेना है। इसको हम गोलियों के बीच में डाल के तो उसको दोबारा से शेप दे लेंगे। इससे इतना ज़बरदस्त सा एक रिएक्शन होगा कि चूहे जब इसको खाएंगे तो उनको इतनी ज़्यादा जलन और तकलीफ़ महसूस होगी कि फ़ौरन वो हमारे घर से भागेंगे और बाहर चले जाएंगे। क्योंकि किसी चूहों को मारना मकसद नहीं, बल्कि उनको भगाना मकसद होना चाहिए, क्योंकि मारना कोई भी हल नहीं है, बल्कि हमने उनको इस तरीके से, इस टेक्निक से अपने घर से भगाना है ताकि वो दोबारा हमारे घर ना आए।
चूहों की याददाश्त जो होती है वो बड़ी तेज़ होती है और उनको याद रहता है कि हमने किस घर में क्या चीज़ खाई थी जो हमें अच्छी लगी थी या जिससे हमें तकलीफ़ हुई थी। तो जब वो याद करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इस घर से कुछ हमने खाया था जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, तो वो दोबारा उस घर में काफ़ी अरसे तक नहीं जाते। तो मार देना हल नहीं है, क्योंकि और चूहे भी आ सकते हैं, इसलिए जो है ना हमने इनको भगाना है एक ऐसी रेमेडी यूज़ करके, एक ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी और मैजिकल रेमेडी यूज़ करके, ताकि वो दोबारा हमारे घर का रुख ही ना करें। तो इस तरीके से आपने जितनी भी गोलियाँ बनाई होगी ना, उन सब में जो है आपने इस तरीके से साबुन जो हमने ग्रेट किया है ना उसको फिल करके उसकी गोलियाँ बना लेनी है, ताकि इससे जो है ना चूहों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, और वो हमारे घर से फ़ौरन बाहर जाने का रास्ता ढूंढेंगे और भाग जाएंगे। इससे हमारे घरों में अगर बिल भी बना लिए होंगे ना चूहों ने, तो वो वहाँ से भी निकल के भागेंगे और बाहर की तरफ जाएंगे। तो इसलिए ना ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ इसके रिज़ल्ट्स भी आपने ज़रूर शेयर करने हैं कि आपको इससे कितना फ़ायदा पहुंचा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने इस वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप करना है। तो अब ये जो मेरी गोलियां हैं ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमने इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि कौन कौन सी ऐसी जगह होती हैं जहाँ चूहे ज़रूर आते हैं और हमें वहाँ से इनको रखना बहुत हमें ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो हमारा चूल्हा होता है जहाँ हम खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वहाँ पर इसको ज़रूर रखें। इसके अलावा जहाँ पर हमने अपनी आलू प्याज की टोकरी रखी होती है या दूसरा हमारा कुछ राशन पड़ा होता है, वहाँ पे आप इसको ज़रूर रखें, क्योंकि जब वो आएंगे तो सबसे पहले वो यही खाएंगे और यहीं से भाग जाएंगे और हम नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा एंट्रेंस डोर होता है या बैक साइड का डोर होता है जहाँ से हमें शक हो कि चूहा अंदर एंटर हो सकता है, कि आप वहाँ पर एक गोली इसकी बना के जो है ना रख दें, ताकि यहीं से चूहे एंटर ही ना हो सकें। इसके अलावा जो हमारी स्टोर में कबर्ड्स होती हैं जिसमें हमारे कपड़े पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर भी आप इसको ज़रूर रखें, क्योंकि चूहा अगर अलमारी में घुस जाए तो वो कपड़ों को तो बहुत बुरी तरह कुतर देता है, ख़राब कर देता है। तो इस तरीके से आप इन तमाम जगहों पर जहाँ पर आपको डाउट हो कि चूहा जा सकता है और नुकसान कर सकता है, वहाँ पे आप ये तमाम गोलियाँ रखें, ताकि चूहे जो हैं वहीं से खाएं और भाग जाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, पर्सनल यूज़ की हुई रेमेडी है और इसके रिज़ल्ट्स अमेजिंग हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और यकीनन आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल पर और भी बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं, किचन टिप्स से रिलेटेड, किचन हैक्स से रिलेटेड, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड, उनको भी ज़रूर विज़िट करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये सब जो है ना रिसर्च करके वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। आई होप आज की वीडियो भी आपको फ़ायदा देगी और आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।